भारतीय इतिहास इतना समृद्ध है कि यहाँ पर हर एक शासक की एक अलग ही कहानी है और हर एक साम्राज्य की एक अलग गाथा। हमारा भारतीय इतिहास इतना समृद्ध है कि उनकी कथाओं को सुनकर इतिहास के पन्ने भी उत्तेजना से भर जाते हैं। ऐसी ही एक गाथा है वीर महाराणा प्रताप की, जिन्होंने अपनी महानता से पूरे मुगल साम्राज्य के नाक में दम कर दिया था, लेकिन कभी मुगलों की सत्ता स्वीकार नहीं की। वहीं दूसरी ओर भारत के लगभग सभी राजा मुगल साम्राज्य के आगे घुटने टेक चुके थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि मुगल सम्राट अकबर ने महाराणा से परेशान होकर उनके सामने एक शर्त रखते हैं कि चाहो तो आधा भारत अपने कब्जे में ले लो, लेकिन मुगल साम्राज्य के अधीन होकर राज करो। लेकिन महाराणा को अपना आत्मसम्मान इतना प्यारा था कि वह अकबर के हर प्रस्ताव को ठुकराकर उससे युद्ध करना ही सही समझते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको महाराणा के कुछ ऐसे किस्से सुनाएंगे जिन्हें सुनना हर एक हिंदुस्तानी के लिए बेहद जरूरी है। महाराणा प्रताप के पिता का नाम राजा उदय सिंह था, जिनकी एक नहीं बल्कि 20 पत्नियां थी और 20 पत्नियों में से उनके कुल 33 बच्चे हुए थे और उन्हीं 33 बच्चों में से एक थे महाराणा प्रताप, जिनका जन्म 9 मई सन 1540 में राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। महाराणा प्रताप के अंदर बचपन से ही ऐसे ऐसे गुण दिखाई देते थे जो कि एक महान राजा के अंदर होने चाहिए। सिर्फ राज्य की दरबारी ही नहीं बल्कि राज्य की जनता भी इस बात पर यकीन करती थी कि जब महाराणा बड़े होंगे तो वही उनके राजा बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महाराणा प्रताप के पिता उदय प्रताप सिंह ने अपनी पसंदीदा पत्नी की बातों में आकर महाराणा प्रताप के छोटे भाई जगमाल को वहां का राजा घोषित कर दिया। उदय प्रताप सिंह के द्वारा किया गया ये एक ऐसा काम था जिसे सुनकर पूरा राज्य दुखी हो गया, जबकि वो इस योग्य था ही नहीं। ये बात है सन 1572 की, जब खराब सेहत के चलते राणा उदय प्रताप सिंह की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद मेवाड़ के दरबारियों ने आपस में ये फैसला किया कि जगमाल को राजा के पद से हटाकर महाराणा प्रताप को वहां का राजा बना दिया जाए, जिसके बाद दरबारियों ने जगमाल को राजा के पद से हटाकर महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक कर दिया। और यहीं से शुरू होती है मेवाड़ के इतिहास की अनोखी दास्तान। उस वक्त भारत के अधिकतर हिस्सों में मुगल साम्राज्य का आतंक था। अकबर उस वक्त मुगल साम्राज्य के सम्राट थे। अकबर भारत के अनेक राजाओं को अपने अधीन कर चुके थे और बचे थे तो एक सिर्फ और सिर्फ महाराणा प्रताप सिंह। अकबर किसी भी कीमत पर महाराणा प्रताप के मेवाड़ को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। यही वजह थी कि अकबर एक एक करके अपने हर एक सेनापति को महाराणा प्रताप के पास भेजते थे और महाराणा को तरह तरह के लालच देते थे। यहाँ तक कि मेवाड़ को अपने कब्जे में लेने के लिए अकबर ने यह तक कहा था कि चाहो तो आधा भारत अपने कब्जे में ले लो, लेकिन मुगल साम्राज्य के अधीन होकर काम करना होगा। महाराणा प्रताप हर बार अकबर के प्रस्ताव को ठुकराते रहे। अंत में परेशान होकर अकबर ने युद्ध करने की सोची और ये बात है महाराणा प्रताप के राजा बनने के महज 3 साल बाद, यानी साल 1576 की, जब हल्दी घाटी के मैदान में एक तरफ अकबर की विशालकाय सेना मौजूद थी और दूसरी ओर महाराणा प्रताप की सेना। आपको जानकर हैरानी होगी कि अकबर की सेना में 80,000 से भी ज्यादा सैनिक मौजूद थे और वहीं महाराणा प्रताप के पास महज 16,000 की संख्या में सैनिक मौजूद थे। दोस्तों, महाराणा प्रताप के बारे में बताया जाता है कि उनके शरीर का आकार आम इंसानों के शरीर के आकार से काफी बड़ा था। उनके शरीर का आकार कितना बड़ा था और उनके अंदर कितनी अधिक ताकत थी, इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि युद्ध के दौरान वो 70 किलो का कवच, हाथ में 80 किलो का भाला और लगभग 10 किलो की तलवार अपने साथ रखते थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 80 किलो के भाले से किसी के ऊपर हमला करते होंगे तो उसका क्या हाल होता होगा।
इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना ने अकबर की सेना का वो हाल किया जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल यह युद्ध हल्दी घाटी के मैदान में हुआ था, जो कि अरावली की पहाड़ियों के बीच मौजूद है। और इन पहाड़ियों में ऐसी ऐसी जगह मौजूद है जिसके बारे में अकबर की सेना को कुछ मालूम ही नहीं था। और महाराणा की सेना इन पहाड़ियों की हर छोटी छोटी जगह को अच्छे से जानती थी। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना की हर एक छोटी टुकड़ी को बड़ी चालाकी से छुपा रखे थे और इसी कारण महाराणा की छोटी सी सेना अकबर की विशालकाय सेना पर भारी पड़ गई। युद्ध के दौरान अकबर के सबसे बड़े सेनापतियों में से एक बहलोद खान, अकबर उसको सबसे योग्य सेनापति मानते थे। जब बहलोद खान का सामना महाराणा प्रताप से हुआ तो महाराणा प्रताप ने अपनी तलवार के एक वार से ही घोड़े सहित बहलोद खान के शरीर को 2 टुकड़ों में बांट दिया। ऐसे खतरनाक अंदाज के कारण ही अकबर भी महाराणा प्रताप से डरते थे और जीवन भर कभी महाराणा प्रताप के सामने नहीं गए। महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा, जो कि अफगान से लाया गया था, चेतक जैसा घोड़ा आज तक पैदा नहीं हुआ। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप ने देखा कि अकबर के मुख्य सेनापति मानसिंह उनके सैनिकों को हाथी पर बैठकर एक एक करके मार रहे थे। फिर महाराणा ने चेतक को मानसिंह की तरफ तुरंत मोड़ लिए। चेतक ने अपनी लंबी छलांग लगाई और अपने अगले पैर हाथी के ऊपर पहुंचा दिए। महाराणा प्रताप ने अपने भाले से मानसिंह के ऊपर भयंकर प्रहार किया, लेकिन उस हाथी का महावत मानसिंह के बीच में आ गया। उस वक्त युद्ध के दौरान हाथियों के सूंड में एक तलवार बांध दी जाती थी। जैसे ही हाथी ने अपनी सूंड घुमाई, चेतक का पैर कट गया। चेतक पूरी तरीके से घायल हो गया। अब उसके अंदर इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो महाराणा प्रताप को संभाल सके। चेतक को घायल देख अकबर के सैनिक महाराणा प्रताप को घेरने लगे, लेकिन चेतक अपनी बची ताकत को फिर से इकट्ठा करता है और उठ खड़ा होता है और अपने स्वामी को लेकर 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। उसके बाद महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली की घाटियों में बसे दिवेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की और इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। कालांतर में महाराणा प्रताप ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयु में इस संसार से प्रयाग किया। हल्दी घाटी का युद्ध सांप्रदायिक युद्ध न होकर एक आत्मसम्मान, मातृभूमि की स्वतंत्रता व स्वाधीनता का संघर्ष था। इसका परिणाम ये है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के राजा मानसिंह थे, वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम कासूर थे।